ला 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 ला। ये आपकी धुन है और इस धुन पर आपको कुछ भी बोल देना है। ये आइडिया वैसे हमारे बड़े भाई राजीव ध्यानी जी का है। वे व्यंग्यकार हैं, कलाकार हैं, लखनऊ में रहते हैं और उनकी कई बातों का जिक्र संसद में भी होता है। तो साहब, इस धुन पर आपके मन में जो आए उल्टा सीधा कुछ भी बोल देना है इस तरह। किसी के घर की बेटी को कोई दूजा न ले जाए, उन्हें तुम रोज गीता और रामायण भी पढ़वाओ। मुझे लगता है नाम लेने की जरूरत है नहीं। ये दरअसल मनुस्मृति वाले भूकंप का आफ्टर शॉक है और संसद में बोले गए अंबेडकर 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 की अगली कड़ी है। दरअसल है क्या कि ये जो आरएसएस छाप लोग हैं ना, उनके दिमाग में मनुस्मृति ऐसी घुसी हुई रहती है कि उन्हें मनुस्मृति के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मनुस्मृति दिमाग में घुसी हो तो फिर संविधान वाले बाबा साहब अंबेडकर के लिए अपशब्द कहने में क्या हर्ज है। और महिलाओं को, बेटियों को बुरा भला न कहे तो फिर साहब मनुस्मृति याद रखने का फायदा ही क्या हुआ। यही वजह है कि लाला लाला वाले पंडित जी से लेकर पहाड़ का संगीत संस्कारों में निपुण अविवाहित रह गया युवक तक इन दिनों बेटियों को जमकर गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। इस वीडियो में सरल शब्दों पर इसी मसले पर बात करेंगे, अंत तक बने रहिए। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बेटियां हर घर में होती हैं। एक बेटी के लिए दुराग्रहपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करने वाले कुमार विश्वास के घर में भी बेटियां हैं। लोग उनकी बेटियों के अशोभनीय फोटो इन दिनों शेयर कर रहे हैं। ये किसी भी हालत में अच्छी बात नहीं है, इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये क्या बात हुई कि किसी ने किसी बेटी को अपमानित किया तो हम बदले में उसकी बेटी को अपमानित करने पर उतर आए। ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटियों को इस तरह से गालियां देने की यह परंपरा इन दिनों इतनी तेजी से क्यों चल पड़ी है। उत्तराखंड में आजकल हालात ये हैं कि लड़कों को बहू नहीं मिल पा रही है और इसका सारा का सारा ठीकरा बेटियों के सिर पर फोड़ा जा रहा है। तरह तरह के अपशब्द उनके लिए कहे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेटियों को भला बुरा कहने की यह परंपरा इन दिनों खूब देखी जा सकती है। लड़कों को बहू क्यों नहीं मिल पा रही है, मैंने दो अलग अलग वीडियो बनाकर तथ्यों के साथ कारण बताए हैं। पहला कारण यह है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के चलते गर्भवती महिलाओं को प्रसव तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और दूसरा कारण यह है कि जिस दौर के बेटे अब शादी के योग्य हो गए हैं, उस दौर में लोगों ने, यानी कि उनके माता पिता ने, बेटियां पैदा होने ही नहीं दी। लेकिन मनुस्मृति दिमाग में घुसी हो तो फिर तर्कों को कौन मानता है। दरअसल मनुस्मृति की व्यवस्था देखें तो वहां दलितों और महिलाओं को गुलाम का दर्जा दिया गया है। बाबा साहब अंबेडकर ने इसीलिए मनुस्मृति को जलाया था। इत्तेफाक देखिए कि आज जब मैं ये वीडियो बनाने की तैयारी में जुटा हुआ हूं, यानी कि 25 दिसंबर को, यही दिन था जब बाबा साहेब अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया था 1927 में। बाद में 14 अक्टूबर 1956 में वे 3,65,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म में शामिल हो गए थे। इस जगह पर, जिसे देखने का सौभाग्य मुझे भी मिला, नागपुर में दीक्षा स्थल। मनुस्मृति को मानने वालों की सबसे बड़ी समस्या तो दलित और महिलाएं ही हैं। यही वजह है कि वे हर बात पर दलितों और महिलाओं को नीचा दिखाने के प्रयास में जुटे रहते हैं। ऐसे में लड़कों की शादी होने में आ रही दिक्कतों का असली कारण जानने और समझने के बजाय सारा का सारा दोष लड़कियों के सिर पर मढ़ा जा रहा है। मन की भड़ास भी निकल जाती है और हाथों हाथ मनुस्मृति का काम भी हो जाता है। यही तो है संगीत संस्कार।
बेटों की शादी को लेकर मेरे वीडियो पर लिखे गए कमेंट साफ कर देते हैं कि ये लोग महिलाओं की कितनी कद्र करते वाले लोग हैं, कितनी इज्जत करते हैं। कहना ना होगा कि लड़कियों को लेकर इस तरह के कमेंट करने वाले ज्यादातर वही लोग हैं जो हाल के दिनों में मोदी के फैन हैं और मानसिक रूप से मनुस्मृति को मानने वाले हैं। कुछ कमेंट मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ऐसा इसलिए जरूरी है कि इन लोगों की मानसिकता जग जाहिर हो सके। वैसे मनुवादियों की सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि प्रकृति ने बच्चा जनने की जिम्मेदारी महिलाओं के हिस्से दे दी है। कितना अच्छा होता कि ये तमाम महिला विरोधी लोग पिता के पेट से जन्म लेते। खैर, जरा ये कमेंट पढ़िए। मेरे वीडियो पर लिखा गया है, मैंने कहा था कि पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी लचर हैं कि अस्पताल जाते हुए सड़क पर ही बच्चे पैदा हो जाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। इस पर ये साहब कहते हैं कि असली कारण ये नहीं है, असली कारण तो ये है कि लड़कियां संस्कारों से विहीन हो गई हैं। वाह! अब इन साहब को पढ़िए। लिख रहे हैं कि कितना मूर्ख है ये व्यक्ति। मेरे लिए लिखा है, जो कह रहा है कि लड़कियां डिलीवरी के लिए देहरादून या हल्द्वानी में घर की मांग कर रही हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अस्पताल के पास ही घर ले लेना चाहिए। दूसरे साहब लिख रहे हैं कि लड़कियां अपने माँ बाप का स्टैंडर्ड नहीं देख रही हैं। देख लिया ना कैसी बातें हो रही हैं। ये एक और साहब हैं जो लड़कियों के चरित्र पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। लिख रहे हैं कि आजकल कोई लड़की सिंगल नहीं है। जो लड़कियों की इज्जत करने वाले हैं उनकी शादी नहीं हो पा रही है और बाकी सबकी हो रही है। ये साहब लिख रहे हैं कि इनकी खुद की शादी नहीं हो पा रही है। खुद को लड़कियों की इज्जत करने वाला भी बता रहे हैं, लेकिन कितनी इज्जत करते हैं इनके शब्द बता रहे हैं। और ये पहाड़ी लड़कियों को नीचा दिखाने का प्रयास करते प्रतीत हो रहे हैं। कह रहे हैं कि पहाड़ी लड़कियों को पहाड़ी लड़का सरकारी नौकरी वाला चाहिए, लेकिन बाहरी हो या दूसरे धर्म का हो तो कोई भी चलेगा, कबाड़ी वाला भी चलेगा। ये एक और साहब हैं, कह रहे हैं कि लड़कियां खुद चाहे 3rd डिवीजन में पास हो, लेकिन लड़का सरकारी जॉब वाला चाहिए। इन साहब को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट देखना चाहिए और फिर लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई के स्तर का आकलन करना चाहिए। और ये तो इतने पर्सनल हो गए हैं कि मेरी बेटी को ही अपने कमेंट में घसीट लाए हैं। लिखते हैं, लगता है तुम्हारी बेटी अब तक कुंवारी रह गई है हल्द्वानी में मकान और सरकारी नौकरी के चक्कर में, इसलिए ये बात बोल रही हो। मतलब कुछ भी हो जाए टिप्पणी बेटियों पर ही करनी है, और वह भी जितनी अशोभनीय और अश्लील हो सके उतनी। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। महिलाओं को बुरा भला कहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों के घर में क्या बेटियां नहीं होंगी। कैसे किसी की बेटी पर इस तरह की टिप्पणियां की जा सकती हैं। एक संदेह तो मेरा ये है कि इस तरह की टिप्पणी लिखने वालों की वास्तव में घर में कोई बहन होगी नहीं, क्योंकि ये उस दौर की पैदाइश हैं जब लड़कियों को पैदा होने ही नहीं दिया जाता था, और हो सकता है इनके पिता भी उस पाप में भागीदार रहे हों। दूसरी आशंका ये है कि ये सारे मनुस्मृति के समर्थक लोग होंगे, जिनके लिए महिला कोई भी हो वह महिला होती है और दोयम दर्जे की होती है, पुरुष उच्च होता है। वरना महिलाओं और बेटियों पर इस तरह की टिप्पणियां कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं कर सकता है। एक बार फिर कविवर का उदाहरण लेकर समझते हैं कि ये लोग होते कैसे हैं। कविवर को मन भावन बातें कहते हुए हमने कई मंचों पर सुना है। लगता है कि वे मानवता के ऐसे पुजारी हैं जिनके लिए मानवता ही सर्वोपरि है, लेकिन उनके अंदर वास्तव में मनुस्मृति ही बसती है। महिलाओं पर इस तरह की घटिया टिप्पणियां करने वाले लोग दरअसल इन्हीं के जैसे होते हैं। ये लोग खुद को महिलाओं की बड़ी इज्जत करने वाला कहते हैं, लेकिन साथ ही उनके लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, इसलिए यदि आप समर्थ हैं तो अपने जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य करें।
आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।